अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की इस यलगार में बाज़ जुमले, बाज़ बातें ऐसी हैं कि जो लेक्चर बन के रह गई हैं। उन जुमलों की तकरार ने उनकी अहमियत को बहुत कम कर दिया। उनमें से एक गलत तौर पे बोला जाने वाला जुमला ये है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल गलत बात है भाई। माफ़ी मांगने से बड़ा यकीनन हो जाता है इंसान, छोटा नहीं हो जाता। ये कहना है कि इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। माफ़ी मांगने से इंसान यकीनन बड़ा लगता है। आप आम तौर पे ज़िंदगी, हम कहते हैं ना कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई आदमी जब आई एम सॉरी कह रहा होता है ना किसी से भी, तो वो, और आम तौर पे जो माली हैसियत में या मर्तबे में अपने से कम बंदे को कह रहा होता है, तो वो अपने कद काट से उससे ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। जब वो अपने छोटे बंदे को कह रहा होता है आई एम सॉरी यार, मतलब एक गाड़ी वाला किसी पे छींटे फेंक देता है, बाइक वाले पे या पैदल गुजरने वाले पे, और गाड़ी रोक के आगे जाके वो उसको आके वापस आके सॉरी कहता है। तो वो गाड़ी की वजह से नहीं, वैसे ही अपने अखलाक की वजह से वो बड़ा बन जाता है, कई गुना बड़ा बन जाता है। लेकिन हमें हमारी अना इजाज़त नहीं देती कि हम आई एम सॉरी कहें। अजीब व गरीब ये वैसे हमारी एक आदत है कि ये दुनिया का गालिबन आसान तरीन काम है आई एम सॉरी कहना। जैसे हमने अपनी अना की भींट चढ़ाकर दुनिया का या जिंदगी का मुश्किल तरीन काम बना दिया, आई एम सॉरी। और फिर इस काम ने इंतकामन, इस रवैये ने इंतकामन हमारी जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया। अच्छा, माफी नहीं मांगनी, मैं तेरी जिंदगी फिर रिजीरेन कर देंगे। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता सर। क्यों? आई एम सॉरी बोल के आप बड़े हो जाते हैं। मैं घर में बोलता हूँ, बाहर बोलता हूँ, मैं हर एक को सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं अब तक छोटा हूँ। मुझ पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? लाला, ये भी तो हो सकता है अगर आप सॉरी ना कहते तो आप इतने भी ना होते। यानी तुम्हारा मतलब है कि लाला का वजूद जो है वो सॉरी के मरोने मिन्नत है। हाँ, हो गई यार। सर वैसे हम भी कितने अजीब लोग हैं, बगैर गलती के हम लोग 100 बार कहेंगे सॉरी सॉरी, और गलती पे सॉरी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे आप कभी महसूस करो, नोट करो, गिनती करो कि जितनी हमने सॉरी आज तक माफ़ करना भिखारियों से कहा है, इतना अगर हमने अपने अजीज दोस्त रिश्तेदारों को माफ़ किया होता ना, तो जिंदगी में कोई तलखी ना होती। हाँ, बात ठीक है। लेकिन सर भिखारी को माफ करो कहने का कोई फायदा भी नहीं होता। जाते जाते वो आपको छोटी सी गाली दे जाता। अच्छा सर, वैसे नोट करें, जहाँ पे दलील खत्म हो जाती है वहां से जिद और हट दर्मी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान फैसला कर लेता है कि भाई अब मैंने सॉरी नहीं किया। हाँ। और जब ये वाला सिलसिला शुरू हो जाए जिद वाला, तो फिर रिश्ते वहां पहुंच जाते हैं जहां से कभी वापसी नहीं होती। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाते हैं। सर मेरी नजर में, अच्छा, आप कभी नोट करें कि जब ये इंसान फैसला करता है ना कि मैंने आई एम सॉरी नहीं कहना, तो असल में वो तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा होता है, अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा होता है, और वो माने या ना माने कि यार मैं इससे सॉरी करूं, तकब्बुर है। और क्या है, और क्या है कि मैंने सॉरी नहीं करना? तकब्बुर की अलामत और बदतरीन शक्ल है तकब्बुर की कि मैंने सॉरी नहीं कहना। मैंने गलती मान ली है, मुझे पता है कि मैं गलती पे हूं, लेकिन मैंने सॉरी नहीं कहना। मेरी शान में फर्क आ जाता है। अना का मसला, अना का मसला बना सर मेरी नजर और में अना की भींट क्या चढ़ता है? रिश्ता, कारोबारी ताल्लुक, दोस्ती, एहतराम, माशरे में आपकी इज्जत। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने इर्द गिर्द जब भी जो बंदा आई एम सॉरी कहता हुआ देखेंगे ना, आपको वो अपने मामूल के कद से बड़ा लग रहा होगा। कभी देख लें। सर मेरी नजर में तो सबसे बड़ा बंदा हामून जादूगर है, जो 100 दफा कहता था अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो अच्छा नहीं है बेचारा? अच्छा, सॉरी कहने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, इसकी बेहतरीन मिसाल घरों में देख लें आप। हमारी जो खवातीन हैं, बीवियां हैं, वो सॉरी कहने की आदी नहीं है, इसीलिए उनको शिकवा रहता है कि जी हमारी घर में इज्जत नहीं है। शौहर दिन में 250 मरतबा आई एम सॉरी कहता है, घर में इज्जत है। अच्छा, वैसे जब जिद और हट दर्मी में बंदा ये फैसला कर लेता है कि आई एम सॉरी नहीं कहना, तो आप देखिए कि हर तरह का आगे बढ़ने का सुलह का सिलसिला रुक जाता है। अब वो कारोबारी मरासम हो, वो दोस्ती हो, वो रिश्ता हो, वो कुछ भी हो, आगे फुल स्टॉप लग जाता है कि बस। इसका मतलब है कि सॉरी ना कहने का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फुल स्टॉप है, बैरियर है, बंद है, सब चीजें ब्लॉक। सर कल जो मैंने आपसे 5000 रुपया लिया था वो मैं आपको वापस नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की चुनिंदा खबर की जानिब। 21 दिन मुर्गी के अंडों पर बैठने वाला इंसान। फ्रांस की शहर पेरिस का रिहायशी इब्राहिम पोंचुअल
24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक लेता। 21वें दिन अंडों से 9 बच्चे निकल आए। 9 बच्चे निकल आए? जी। अंडे कितने थे? सर अंडे भी 9 ही होंगे। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि बाज अंडों में से चूजा ना निकला हो और बाज डबल जर्दी के अंडों में से जुड़वा चूजे निकले हो। सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डबल जर्दी वाले अंडे में से 2 बच्चे नहीं निकलते। क्यों, अब्राहम पुंछेवल तुम्हारा कजन है? अच्छा सर, वैसे देखिए कितना बेवकूफ इंसान है। इंसान होने का फायदा ही नहीं लिया। अगर भाई तूने अंडों में बैठ के चूजे निकालने ही है तो कोई तू 200-250 अंडा तो रख। नहीं, अभी तो उसने काम सीखा है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो इसी तादाद तक जाएगा। तुम देख लेना, उसने अपना पोल्ट्री फार्म बनाना है। सर सोचेंगे ये बंदा आधे आधे घंटे के ब्रेक में जब अपने मोहल्ले में कुड़क होके घूमता होगा तो कितना अजीब लगता होगा। का 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 का। लेकिन लाला वो खबरों में तो आ गया ना कि एक बंदे ने 9 चूजों को जन्म दिया। सर चूजे तो इसने पैदा कर ली है, लेकिन ये चूजे उम्र भर माँ की ममता को तरसेंगे। हाँ, लेकिन ये ये- नुक्ता लाला ही सोच सकता था। लाला आप ये सोचो कि जो बंदा बैठे बिठाए 9 चूजों का बाप बन गया है, वो उनको माँ की मोहब्बत नहीं दे सकता। वाह। सर वैसे आगे जाके इसे इसके कहते बच्चों हैं बैठे बिठाए बाप बनना। सर वैसे हमें खबर को पॉजिटिव अंदाज में भी देखना चाहिए। क्या है जी आपका पॉजिटिव अंदाज का? ये 9 चूजे बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? ओ, नहीं सर। सर हो सकता है मुर्गी दौराने कुड़क मर गई हो तो इस बेचारे ने नेकी का काम किया, उसकी हेल्प की है, उसके बच्चों को जन्म दिया। वाह लाला वाह। वैसे अगर तुम भी ये काम करते ना, तुम्हारे नीचे एक ही अंडा आना था और 21वें दिन पता लगना था कि चूजा निकल के अब्बे नु खा गया। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। आप लोगों ने ये तो सुना भी है, देखा भी है कि डॉक्टर्स 1 मिनट से पहले ना ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं मरीज को। यहाँ देखिए कि भाई ये बंदा कहाँ पहुंच गया। ओ खैर हो, मशरूबात की बोतलें जबरदस्त यार। तो रंग बिरंगा कौसे कजा। हाय। सर ये तो खतरनाक है इसके लिए। हाँ हाँ, ये पता है बंदा कौन है? जी। कौन? जो मेहमानों की आमद पे सिर्फ बोतल का पूछता था, पिलाता कभी नहीं था। और हर 10 मिनट बाद कहता था कलाया था मुंडा। सर ये बंदा चटपटी चीजें कुछ ज्यादा ही खा बैठा है, इसे कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग हो रही होगी इसलिए लगवा बैठा। हाँ। सर वैसे अफसोस की बात है, उन्होंने व्यूज के लिए मज़ाहिया वीडियो बनाई हुई और आप लोगों ने इतना पोस्टमार्टम कर देते, तबसरे कर दिए। हमने कौन सा द इकोनॉमिस्ट में एडिटोरियल लिख दिया? हम भी बैठे चवले ही मार रहे हैं ना। सर वैसे सर्दियां आने दें, इसी बंदे को चाय की ड्रिपें लगेंगे। सर वैसे बड़े दिन हो गए, मैंने नोट किया आप लोगों ने गाने की फरमाइश नहीं की। वैसे लाला अगर आपने ज़हन बना लिए तो हम भी सुन ही लेते हैं। चलें आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे सजाद साहब का मैं सुनाता हूं। ओके। ओ तेरी याद सताउंदी, तेरी याद सताउंदी, ओ तेरी याद सताउंदी, तेरी याद सताउंदी, मैनू तेरी याद सताउंदी, नींदर नहीं आउंदी, हो जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, ओके मजबूर हयाती, नींदर नहीं आउंदी, पल हुण सावां दे ने थोड़े, जान लै ना जान विछोड़े, ओ पल हुण सावां दे ने थोड़े, जान लै ना जान विछोड़े, ओ मैथों प्यार क्यों दूरे, कि मेरा कसूर है, ओ मैथों प्यार क्यों दूरे, कि मेरा कसूर है, होके मजबूर हयाती, नींदर नहीं आउंदी, हाय वे नींदर नहीं आउंदी।